तो कल की वीडियो में हमने बात कर ली थी केस नंबर 3 तक की, और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केस नंबर 4 और 5 और 6, और इसके बाद हमारे जो जितने भी रिडेम्पशन के केस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको अभी तक जितने भी वीडियोस हमने बनाई है वो समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो हम केस नंबर 4 की बात कर लेते हैं। व्हेन इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, ठीक है, और रिडीम हो किसमें, प्रीमियम में। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो रिडीम है वो पार में होगा या फिर प्रीमियम में होगा, पर इशू हमारा पार में भी हो सकता है, प्रीमियम में भी हो सकता है और डिस्काउंट में भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो केस नंबर हमें 4 क्या कहता है कि व्हेन इशू ऑफ डिबेंचर एट पार एंड रिडीम एट प्रीमियम, तो क्या एंट्रीज बनती है और किस तरह से क्या अमाउंट डाली जाती है। ठीक है, तो पहली एंट्री हमारी सेम बनेगी। पहली एंट्री हमारी क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, और दूसरी एंट्री हमारी क्या बनती है, दूसरी एंट्री हमारी बनती है, जब मैं नॉर्मल की बात करूं तो हमारी बनती है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू %% डिबेंचर, राइट। ठीक है, पर हमने क्या चेक करना है कि इशू किस में हो रहा है, पार में हो रहा है। जब पार में होता है तो हम कुछ नहीं लिखते हैं, पर जब यहाँ पे लिखा हुआ रिडीम किस में हो रहा है, प्रीमियम में हो रहा है। जब हमारा कभी क्या जो डिबेंचर है वो रिडीम हो जाए किसमें, प्रीमियम में, तो हम क्या दो चीज़ें लिखते हैं। एक लिखते हैं हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और दूसरा हम क्या लिखते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। समझ में आ रही है बात? तो हम जो क्या लिखते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिखते हैं, वो कहाँ साइड लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। समझ में आ रही है बात? ठीक है, और दूसरी चीज़ हम क्या लिखते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, वो कहाँ लिखते हैं, हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। मैंने क्या कहा, जब रिडीम हो हमारा प्रीमियम के टाइम पे, तो दो चीज़ लिखनी है। एक तो लिखनी है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और दूसरा लिखना है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हमारा डेबिट साइड आता है, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर हमारा कहाँ आता है, क्रेडिट साइड आता है। आइए इसके रिगार्डिंग क्या कर देते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, बी लिमिटेड इशूड 8,009% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ पार एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम एट द एंड ऑफ 6th ईयर, पास जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ पे लिखा क्या है क्वेश्चन में, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हमारा इशू किस में किया जा रहा है, हमारा इशू किया जा रहा है पार में, और कितना इशू किया जा रहा है डिबेंचर, 8,000 डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं। फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू हमारी कितनी, 100, और प्रीमियम परसेंटेज कितना है रिडीम के लिए, रिडीम के लिए प्रीमियम परसेंटेज है 10। ठीक है, 10% हमारा क्या है, रिडीम के लिए प्रीमियम परसेंटेज दे रखा है। ठीक है, तो हम पहले प्रीमियम अमाउंट निकाल देंगे। प्रीमियम अमाउंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट कैसे निकालते हैं। फेस वैल्यू 100 मल्टीप्लाई परसेंटेज। ठीक है, तो हम कितना आ जाएगा यहाँ पे, हमारा आ जाएगा 10। हमारी प्रीमियम अमाउंट कितनी आ गई है, 10 आ गई है। तो पहली एंट्री हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे और किस तरह से बनाएंगे, देखो ध्यान से देखो। हम जो इशू ऑफ डिबेंचर कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, पार में या प्रीमियम में। जो हमारा इशू ऑफ डिबेंचर है वो हम किस में कर रहे हैं, हम पार में कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, पार वाली वैल्यू के साथ करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, पार वाली वैल्यू कितनी है, पार वाली मतलब फेस वैल्यू कितनी है हमारी, 100 है। तो हम 8,000 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे भाई, 100 के साथ करेंगे, और कितना आ जाएगा हमारा, 8 लाख। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 8 लाख आ जाएगा। क्या बोला मैंने, जब हम इशू ऑफ डिबेंचर पार में करते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, फेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी कि रिडीम किस में हो रहा है, प्रीमियम में हो रहा है। जब रिडीम प्रीमियम में हो तो हम क्या दो चीज़ें लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कितना परसेंट दे रखा है हमें दे रखा है क्वेश्चन में 9%। मैं डैश की जगह में क्या लिख देता, 9 लिख देता। अब यहाँ पे किस तरह से अमाउंट आएगी वो जान लेते हैं। ठीक है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इसमें कौन सी अमाउंट आएगी, जो ऊपर लिखी थी डिबेंचर एप्लीकेशन में वही आ जाएगी। यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, डिबेंचर एप्लीकेशन में कितना आ जाएगा, 8 लाख आ जाएगा। ठीक, और 9% डिबेंचर में क्या आएगा, फेस वैल्यू आ गया। फेस वैल्यू हमारी कितनी है, नंबर ऑफ़ डिबेंचर हमारे 8,000 है और फेस वैल्यू हमारी 100 है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 8 लाख आ जाएगा। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है?
यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये बताओ जो हम रिडीम कर रहे हो कितने में कर रहे हैं, 10% में कर रहे हैं। तो 10% हमने फेस वैल्यू से निकाला, मतलब प्रीमियम अमाउंट निकाली, तो वो कितनी आई हमारी, 10 आई। तो हम यहाँ पे फेस वैल्यू के साथ, मतलब यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ डिबेंचर के साथ क्या कर देंगे भाई, उस प्रीमियम अमाउंट का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा, नंबर ऑफ़ डिबेंचर और मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम अमाउंट। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, इधर पे आ जाएगा 80,000, यहाँ पे भी आ जाएगा 80,000। क्या डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जब कभी हमारा रिडीम हो जाए किस में, प्रीमियम में, तो इस तरह से हम एंट्री बनाते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। जो प्रीमियम की अमाउंट है उसको हम नंबर ऑफ़ डिबेंचर के मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हम यहाँ पे लिख देंगे, और वही हम क्या लिख देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में लिख देंगे। क्या बात क्लियर हो रही है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई तो मैं नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ूँ, ठीक है। तो केस नंबर 5 हमारा क्या बोलता है, व्हेन इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, ठीक है। और रिडीम किस में हो रहा है, प्रीमियम में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो हमारा इशू ऑफ डिबेंचर है वो डिस्काउंट में हो रहा है और रिडीम किस में हो रहा है, प्रीमियम में हो रहा है। तो किस तरह से हम क्या करेंगे, एंट्रीज प्रिपेयर करेंगे, आइए देखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या बनती है, नॉर्मल एंट्री बता रहा हूँ पहले मैं, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू %% डिबेंचर, ठीक है। ये हमारी क्या बनती है, नॉर्मल एंट्री बनती है। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। नॉर्मल एंट्री हमारी यहाँ तक की बनती है। और मैंने आपको बताया था कभी हमारा इशू ऑफ डिबेंचर के टाइम पे कोई डिस्काउंट हो, इशू ऑफ डिबेंचर के टाइम पे कोई डिस्काउंट हो तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये सब चीज़ मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में बना रखी है, जिसने अभी तक नहीं देखी जाके देखो, ठीक है। मैंने सब चीज़ बता रखा है कि कभी हमारा डिस्काउंट में क्या हो जाए, इशू हो जाए, तो हम डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिखते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब मैंने बोला कि रिडीम कभी किस में हो जाए, प्रीमियम में हो जाए। तो रिडीम जब प्रीमियम में होगा तो हम क्या लिखेंगे, दो चीज़ लिखेंगे। पहली चीज़ क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, वो भी कौन सी साइड लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे सेकेंड एंट्री में, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम क्या लिखेंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है किस तरह से मैं एंट्री बना रहा हूँ। केस 5 पढ़ रहे हैं, जब हमारा इशू ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट में, जब डिस्काउंट में होता है तो हम एक चीज़ लिखते हैं, क्या चीज़ लिखते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। जब डिस्काउंट में क्या हो, इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। और जब रिडीम हो प्रीमियम में तो जो दो चीज़ें लिखी जाती है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम भी लिखा जाता है। जब दोनों चीज़ एक साथ हो रही हो, इशू हो रहा हो डिस्काउंट में, रिडीम हो रहा हो प्रीमियम में, तो हम तीनों की तीनों चीज़, दो चीज़ इसकी और एक चीज़ इसकी, इसकी कौन सी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और इसकी कौन सी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसकी दोनों चीज़ और इसकी एक चीज़ लिख देंगे हम सेकेंड एंट्री में। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो इसका हम क्या कर देते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है के लिमिटेड इशूड 365 9% डिबेंचर ऑफ 1000 ईच, ठीक है, पास जर्नल एंट्रीज when debenture were issued at 6% discount and redeemable at 5% premium। समझ में आ रही है बात। हमारे नंबर ऑफ़ डिबेंचर कितने बोल रहा है वो, नंबर ऑफ़ डिबेंचर हमारे बोल रहा है वो 365 हमारे क्या है, नंबर ऑफ़ डिबेंचर है। हमने इतने इशू किए, ठीक है। इसको इशू किया गया है डिस्काउंट में, कितने के डिस्काउंट में इशू किया गया है, यहाँ पे डिस्काउंट लिखा है 6% के डिस्काउंट में, ठीक है। अमाउंट निकालनी आनी चाहिए, ठीक। और जब हम रिडीम कर रहे हैं, रिडीम हम कर रहे हैं कितने में, प्रीमियम में। कितने के प्रीमियम में रिडीम किया जा रहा है, 5% प्रीमियम में रिडीम किया जा रहा है। फेस वैल्यू कितनी है, यहाँ पे लिख देता हूँ। फेस वैल्यू हमारी है 1000, ठीक है। 1000 हमारी फेस वैल्यू है। नंबर ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर कितने हैं, 365 है, ठीक है। रिडीम उसको किया जा रहा है 5% में, ठीक है, डिस्काउंट, और इशू किया जा रहा है किसमें, डिस्काउंट पे 6% के, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बात बताई थी, मैंने बताया था कि जो डिस्काउंट है वो हर समय फेस वैल्यू से माइनस होगा। कौन सा डिस्काउंट, डिस्काउंट अमाउंट माइनस होगी, ना कि डिस्काउंट परसेंटेज। समझ में आ रही है बात, ठीक है। इसको पहले हम क्या डिस्काउंट अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे, देन क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे किससे, फेस वैल्यू से। वैसे ही मैं बात करूँ रिडीम को, जो प्रीमियम, जो ये हमारा प्रीमियम परसेंटेज दे रखिए, प्रीमियम परसेंटेज को पहले हम क्या करेंगे, प्रीमियम अमाउंट में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, देन क्या कर देंगे, फेस वैल्यू के साथ ऐड कर देंगे।
बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किस तरह से करेंगे क्वेश्चन, जानिए। तो यहाँ पे लिखा क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट लिखा है। ठीक है, इशू किया गया डिबेंचर किस में किया गया है, डिस्काउंट में किया गया है। ठीक है, जब इशू डिस्काउंट में किया गया है तो हम फेस वैल्यू ये नहीं लेंगे, माइनस क्या करेंगे, 6% को माइनस किया जाएगा। किस तरह से किया जाएगा, हम जब नंबर ऑफ वो निकालते हैं, क्या निकालते हैं, नंबर मतलब जब हम क्या निकालेंगे, डिस्काउंट अमाउंट निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, ठीक है, डिस्काउंट अमाउंट इक्वल्स टू क्या होगा भाई, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई 6/100। तो ये कितना आ जाएगा, 60 रुपीज़। ये हमारी क्या आ गई है भाई, डिस्काउंट अमाउंट आ गई है। ठीक है, तो 1000 में से 60 घटाओगे तो कितना आएगा, 940 आएगा कि नहीं आएगा, 940 आएगा। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई किसके साथ करूँगा, 940 के साथ करूँगा। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 6% का डिस्काउंट ले रहा है भाई। ठीक है, 6% का डिस्काउंट ले रहा है। यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 365 लिख देंगे, नंबर ऑफ़ डिबेंचर लिख देंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नंबर ऑफ़ डिबेंचर हम यहाँ पे लिख देंगे तो हमारा ये कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, क्योंकि हमारा कितना आ जाएगा, 343 और 100 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये हमारा क्या आ गया भाई, इतनी अमाउंट आ जाएगी हमारी जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रही है? क्यों कर रहा हूँ मैं 394 को, क्यों नहीं कर रहा हूँ 1000 को, क्योंकि इशू किस में हुआ, डिस्काउंट में हुआ। ठीक है, उसी तरह से मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, थोड़ा यहाँ पे मिटा देता हूँ। यहाँ पे भी कितनी आ जाएगी, 343,100। ठीक है, तो हमारी पहली एंट्री बन गई। अब दूसरी एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन में हमने ये लिखा है तो इसको भी हम सेम लिख देंगे। इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, इसको भी मैं लिख दूंगा सेम 343,100। ठीक, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम फेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में कितना दे रखा था, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था 9% डिबेंचर दे रखा था। ठीक है, 9% डिबेंचर दे रखा था, फेस वैल्यू हमारी 1000 थी। ठीक है, और ये कितना था, 365 था। 365 था तो ये कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे हम लिख देंगे 3566। तो ये हमारा आ जाएगा 3,65,000 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और डिस्काउंट कितने का दिया था हम, डिस्काउंट हमने दिया था, अमाउंट कितनी है डिस्काउंट की अमाउंट थी 60 रुपये। ठीक है, डिस्काउंट की अमाउंट 60 रुपये थी और नंबर ऑफ़ डिबेंचर हमारे कितने हैं, 365 है। तो इसको कैलकुलेट करके हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 21,900। ठीक है, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट के साथ किसका, नंबर ऑफ़ डिबेंचर का मल्टीप्लाई किया। अब आती है बात प्रीमियम की। प्रीमियम का परसेंटेज कितना था, प्रीमियम का परसेंटेज था 5। ठीक है, और प्रीमियम अमाउंट निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, फेस वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज का। तो हमारी कहीं ना कहीं कितनी आ रही है भाई, 50 आ रही है क्या, प्रीमियम की अमाउंट। ठीक है, प्रीमियम की अमाउंट 50 आ रही है तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे, क्योंकि जब रिडीम हो प्रीमियम में तो हम 2 एंट्री बनाते हैं और सेम अमाउंट लिख देंगे। और नंबर ऑफ़ डिबेंचर कितने हैं, 365 है, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ डिबेंचर कितना लिख देंगे, 365 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 18,250, और यहाँ पे भी हम कितना लिख देंगे, 18,250। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, हमारा जो डेबिट और क्रेडिट है वो इक्वल आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं भाई, जब वैन इशू ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट में हो और क्या रिडीम किस में हो, प्रीमियम में हो। समझ में आ रही है बात? अमाउंट मैं किस तरह से लिख रहा हूँ, जिसको अभी तक समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिए और आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, और जो आपको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हो तो उसके 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहो। इतनी बात सीख ली है, केस नंबर 6 की तरफ बढ़ूँ। केस नंबर 6 हमें क्या बोलता है वो देख लेते हैं। तो बात कर लेते हैं हम, व्हेन इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम एंड रिडीम एट प्रीमियम। जब इशू हो डिबेंचर प्रीमियम में और रिडीम भी किस में हो, प्रीमियम में हो, तो किस तरह से हम क्या बनाएंगे, एंट्रीज बनाएंगे। आइए देखते हैं, बहुत मज़ा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, यह हमारा लास्ट केस चल रहा है, केस नंबर 6। और अभी तक आपको पता चल गया होगा कि जो एंट्री है, पहली एंट्री है वो सेम बनती है, हर केस में सेम बनती है, बस अमाउंट का थोड़ा खेल होता है। ठीक है, तो पहली एंट्री हमारी क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और दूसरी एंट्री हमारी क्या बनती है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू %% डिबेंचर। मैं नॉर्मली की बात कर रहा हूँ, ये एंट्री बनती है। अब हम क्या केस की तरफ जाते हैं। तो इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम हमें क्या कहता है, जो प्रीमियम कभी किस में हो जाए भाई, इशू ऑफ डिबेंचर हमारा किस में हो जाए, प्रीमियम में हो जाए। कभी हमारा इशू ऑफ डिबेंचर प्रीमियम में हो जाए तो हम क्या लिखते हैं, SPR लिखते हैं, वो भी कौन से साइड, क्रेडिट साइड। पिछली वीडियो में मैंने बताया। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू SPR।
मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर हो गई है। उसके बाद मैं बोलूँ रिडीम भी किस में हो, प्रीमियम में होगा। रिडीम भी जब प्रीमियम में होगा तो हम क्या करेंगे भाई, दो चीज़ें लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और दूसरा क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर लिखेंगे। ठीक है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर किधर साइड लिखते हैं, हम लिखते हैं डेबिट साइड, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे हम, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो हमें हर चीज़ का पता चल गया है कि हम किस तरह से, जब प्रीमियम होगा तो हम, मतलब जब प्रीमियम होगा इशू के टाइम पे तो हम सिर्फ और सिर्फ एसपीआर लिखेंगे। कभी प्रीमियम हो रिडीम के टाइम पे तो दो चीज़ें लिखते हैं। दो चीज़ें कौन कौन सी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और दूसरा क्या लिखते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। प्रीमियम जब इशू के टाइम पे होगा तो एक ही चीज़ लिखेंगे, क्या, एसपीआर। समझ में आ रही है बात? अब इसका क्वेश्चन करा दो, इसके बाद हमारा क्या है, सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है एफ लिमिटेड इशू 7,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5% रिडीमेबल एट 10%। समझ में आ रही है बात? तो देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है 7,000 हमारे क्या है, नंबर ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर है। 7,000 हमारे नंबर ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर है, तो लिख दूंगा मैं यहाँ पे इशू कितने हुए हैं भाई, 7,000। और फेस वैल्यू हमारी कितनी है, 100। इशू किस में हो रहा है, इशू हमारा हो रहा है किस में, प्रीमियम में। कितने, 5% के साथ। और रिडीम किस में हो रहा है, रिडीम हमारा हो रहा है किस में, रिडीम हमारा हो रहा है रिडीम हमारा हो रहा है कितना, 10%। बात समझेंगे? ठीक है, तो अब हम क्या कर देते हैं, एंट्री बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा इशू ऑफ डिबेंचर प्रीमियम में हुआ, है इशू ऑफ डिबेंचर कितने प्रीमियम में, 5% प्रीमियम है। तो आ जाओ, क्या निकालते हैं, हम निकाल लेते हैं प्रीमियम अमाउंट इशू के लिए। ठीक है, तो प्रीमियम अमाउंट निकालेंगे तो किस तरह से निकालेगी, प्रीमियम अमाउंट इक्वल्स टू फेस वैल्यू मतलब 100 मल्टीप्लाई क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा परसेंटेज। तो कितना आ गया भाई, 5 रुपये हमारा क्या आ गया भाई, प्रीमियम आ गया है। ठीक है, नंबर ऑफ़ डिबेंचर हमारे कितने हैं, नंबर ऑफ़ डिबेंचर हमारे हैं 7,000 और प्रीमियम हमारा ऐड होगा तो किसके साथ ऐड होगा, फेस वैल्यू के साथ ऐड होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? 105 किस तरह से लिखा है मैंने, तो 105 ये हो जाएगा, तो ये कितना, तो क्या आ जाएगा भाई, 7,000 के साथ मैं 105 को मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा आ जाएगा 7,35,000 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? किस तरह से लिखा मैंने, इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे 5% प्रीमियम था इशू के टाइम पे, तो मैंने इसके साथ क्या किया, ऐड कर दिया, क्या, फेस वैल्यू के साथ ऐड कर दिया 5% की अमाउंट प्रीमियम की, और तो उसको ऐड करके 105 बन गया। 105 के साथ मैंने नंबर ऑफ डिबेंचर को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रही है क्या बात? ठीक है, तो उसके बाद हम क्या कर देते हैं, दूसरी एंट्री में आ जाते हैं। दूसरी एंट्री में हम क्या लिखेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इसमें कितनी अमाउंट, सेम टू सेम वही डाल देना ऊपर वाली, कितनी आ जाएगी, 7,35,000। इसको मिटा देता हूँ, 7,35,000 आ गया है। ठीक, और यहाँ पे भी हम क्या लिख देते हैं, कितना परसेंट डिबेंचर है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर लिखा है। 10% डिबेंचर में हमेशा क्या, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, जो कि कितनी थी, 100 थी। ठीक है, और नंबर ऑफ डिबेंचर हमारे कितना है, 7,000 है, तो कितना आ जाएगा, 7 लाख आ जाएगा, 7 लाख आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमें रिडीम हो रहा था किस में, 10% के प्रीमियम में रिडीम हो रहा था भाई, रिडीम हो रहा है 10% के प्रीमियम में। तो हम फेस वैल्यू से जब 10% निकालेंगे, फेस वैल्यू का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 10। तो रिडीम की प्रीमियम अमाउंट कितनी है भाई, 10 है। ठीक है, रिडीम की प्रीमियम अमाउंट 10 है, तो रिडीम के टाइम पे ये दोनों एंट्री बनती है, एक प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर और दूसरी क्या बनती है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो इन दोनों के आगे मैं क्या लिख दूंगा, ×10 ×10। समझ में आ रही है बात? एसपीआर में क्या लिखूंगा, एसपीआर में जो ऊपर वाला
जो SPR में मैं क्या लिखता हूँ, ऊपर वाला जो हमारा प्रीमियम था। क्यों लिखता हूँ? क्योंकि जब इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम हो तो हम सिर्फ क्या लिखते हैं, SPR लिखते हैं सेकंड एंट्री में। SPR लिखेंगे तो सेकंड एंट्री में हम अमाउंट भी किसकी डालेंगे, SPR की डालेंगे, जो हमने यहाँ पे निकाली थी प्रीमियम अमाउंट, वो इसलिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 5 लिखूंगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर के साथ सब में। ठीक है, नंबर ऑफ डिबेंचर के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 70,000 और ये कितना आ जाएगा 7 लाख। ठीक है, इसको मैं बिठा देता हूँ, 7 लाख आ गया। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35,000 और ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 70,000। बात समझ में आ रही है किस तरह से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ? अब देखो, अब डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट करोगे तो सेम टू सेम आएगा। समझ में आ रही है बात? जो आपको ये सेकंड पार्ट भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं डेली आपके लिए ऐसी वीडियो डालते रहूँ। Makes me wanna leave this place to roam.